नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं अग्नि। ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं, जिसमें से प्रथम पार्ट में अग्निदेव की आराधना की गई है, कई प्रकार से की गई है। हवन से, मंत्रों से, सूक्तों से की गई है। अग्नि समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है, आकाश में व्याप्त है, पाताल में व्याप्त है, यूनिवर्स में व्याप्त है। अग्नि का योगदान जीव जगत में अतुलनीय है। इसके कई रूप हैं। एक है भौतिक रूप, जो हम जलाते हैं, जैसे लकड़ी है, कोयला है, या अन्य कोई पदार्थ जो जलता है अग्नि से, जिसे हम देख सकते हैं। और हवन, धूप और दीप, ये तो पूजन में के समय हम जलाते ही हैं, ये भी हमें दिखता है। लेकिन अग्नि का एक रूप और है जो सूक्ष्म रूप में होता है। समस्त अंधकार को अग्नि ही दूर करती है, चाहे हमारे भीतर का अहंकार हो, चाहे बाहर का अहंकार हो। हमारे भीतर भी एक अग्नि होती है, जिसे हम कहते हैं जठराग्नि, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। अगर हमारी जठराग्नि कमज़ोर होती है तो हमारा भोजन ना तो ठीक से पचता है और ना ही हमें वो भोजन अच्छा लगता है। तो ये भोजन को पचाने का काम जठराग्नि करती है, जो हमारी बॉडी में ही होती है। ब्लड सर्कुलेशन में भी इसमें भी हमारे शरीर में अगर गर्मी ना हो, गर्मी भी अग्नि का ही एक सूक्ष्म रूप है, तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कितने खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर कितना तेज रहता है और कितनी स्फूर्ति रहती है। तो वो भी अग्नि का एक स्वरूप है, ऊर्जा का एक स्वरूप है। ऊर्जा ही अग्नि है। ऊर्जा का ये जो स्वरूप जो हमें किसी के चेहरे पर दिखता है, वो उनकी आभा एक ऐसी होती है कि उन्हें देख करके कुछ लोगों को देखकर मन करता है कि उनकी बातों को सुने, उनको देखें या उनके संग रहें। तो ये भी तेज का ही एक स्वरूप होता है। और इसी प्रकार कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी अधिक होती है, उनकी स्किल, कौशल कितना अधिक होता है, जो 100 में किसी एक में देखने को मिलता है। और जो बौद्धिक क्षमता जिसके पास अधिक होती है, वह भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। सबके पास तो नहीं होता। तो ये ईश्वर की एक देन होती है उनके पास कि इनकी बुद्धि इतनी तेज होती है। 5 तत्व जो होते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, उसमें अग्नि ही प्रधान होती है। अग्नि जब जल से मिलती है तब हमारी जीवन का निर्माण होता है, तब जीवन का निर्माण होता है। और हवन तो बिना अग्नि के हो ही नहीं सकती। हवन की जो समिधा होती है, उसमें भी उसका जो फैलाव होता है, उसकी ऊर्जा हमें कितनी प्रसन्नता देती है, हमारे मन मस्तिष्क को कितनी अच्छी फीलिंग देती है, आत्म तत्व को जगाती है। अगर आप पूजा करने बैठे हैं और एक दीपक जला दीजिए तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है और अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से कोई बहुत बहादुर है, वीर है, उसमें भी अग्नि है, समझ लीजिए। एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सब में नहीं होती, किसी में ही होती है। तो वो भी अग्नि का ही एक स्वरूप है। ऋग्वेद में अग्नि देव का पूजन अर्चन और आवाहन, ये इनकी अग्निदेव की आराधना कई प्रकार से की गई है। दीप से की गई है, हवन से की गई है, हवन की समिधाओं से की गई है। ऋग्वेद में सोम रस का भी वर्णन आता है। सोम रस से भी अग्निदेव को भी प्रसन्न आहुतियाँ डाली जाती थी उस समय अग्निदेव में, ताकि अग्निदेव आए और हमारी समिधा को स्वीकार करें और हमारी प्रार्थना को अन्य देवताओं तक ले जाएं और पूरे ब्रह्मांड में इसको ले जाएं। तो अग्नि लक्ष्मी है, सरस्वती हैं। महिषासुरमर्दिनी में भी ये एक तेज जो है, वो भी अग्नि का ही एक स्वरूप है।
तो इस प्रकार से अग्निदेव की आराधना ऋग्वेद में कई प्रकार से की गई है। सूक्तों का जो वाचन होता था, जो गायन होता था, वह भी अग्निदेव को प्रसन्न करता था। देवियों में लक्ष्मी, सरस्वती और महिषासुरमर्दिनी अग्नि का ही एक स्वरूप है। तो इस तरह से अग्नि के कई रूप हैं और कई प्रकार से ऋग्वेद में पूजा की विधि भी बताई गई है। लेकिन अग्नि का मेन आश्रय स्थल कहाँ है, अग्नि मुख्य रूप से निवास कहाँ करती है, तो ऋग्वेद कहता है अग्नि का आश्रय स्थल है घृत, घी जिसको हम कहते हैं, और वह भी गाय का घी। गाय के घी को हमारे पूजा में, हमारे शरीर में भी उसको अमृत कहा गया है, गाय के घी को। तो अग्नि का आश्रय स्थल था घी। तो इस प्रकार अग्नि की पूजा की जाती थी। और अग्नि का सूक्ष्म रूप मैंने बताया, व्यापक रूप है इसका। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में, पृथ्वी पर, पाताल में, हमारी बॉडी में, सारे जीव जंतु में, सब में अग्नि का एक सूक्ष्म रूप है। बिना अग्नि के जीवन चलता नहीं है। बस इसके रूप कई हैं। कुछ जलती जो दिखती हैं, हम उन्हें ही अग्नि मानते हैं, उन्हें ही शायद समझते हैं कि ये अग्नि यही है। लेकिन अग्नि के कई रूप हैं। हमारी बुद्धि में है, हमारे स्किल में है, हमारे भोजन को पचाने हमारी बॉडी में है, जीव जंतुओं में है, पेड़ पौधों में है, हवा में है। सब में अग्नि एक अपने रूप में विद्यमान है। और अग्नि का योगदान हमारे जीवन में, हमारे इस पूरे यूनिवर्स में बहुत महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।